आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं, 7वां मुकाबला होना है। लेकिन कह सकते हैं आईपीएल 2025 की शुरुआत के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि पिछले सीजन की तुलना में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ नया आया है। इस बार आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि इसका जो मकसद है, उसका मकसद ये है कि टीम इंडिया के जो ग्रामीण टैलेंट है या जो रूरल टैलेंट है उसको मौका देना। अब आईपीएल की ट्रॉफी पे भी नज़र डालें तो ये कहा जाता है यत्र प्रतिभा प्राप्तनोति, यहाँ पे जहाँ पे कि टैलेंट का प्रतिभा से मिलन होता है या कह सकते हैं प्रतिभा का अवसर से मिलन होता है। तो आईपीएल वो उसी का कह सकते हैं नाम है जहाँ पे आपके पास प्रतिभा है तो आपको मौका दिया जाता है। और इसी के कारण हमने देखा कि बीते 18 सीजन में किस तरीके से हमने कई ऐसे खिलाड़ियों को देखा जिन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आईपीएल की वजह से वो चर्चाओं में आए। बाद में टीम इंडिया का नाम रोशन किया उन्होंने और काफ़ी मैचेस भी जिताए। और हमने देखा किस तरीके से तमाम टीमें अपनी जो स्काउटिंग जो टीम है उसकी मदद से नए खिलाड़ियों को ढूंढ करके लाते हैं। और इस वजह से कह सकते हैं कि हर सीज़न नए नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, नए नए नियम बीसीसीआई को बनाने पड़ते हैं, नए नए रूल बनाने पड़ते हैं। और हर सीज़न जो छक्कों का कह सकते हैं, रन रेट की बात करें या 200+ स्कोर का जो कह सकते हैं एक आंकड़ा होता है, वो सब कुछ बदल गया और आईपीएल ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस बार की बात करें तो तकरीबन बीसीसीआई को कई नियम लागू करने पड़े या पिछले नियम को बदलना पड़ा। मसलन कोविड के दौरान देखा हमने कि सलाइबा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बीसीसीआई ने उसे हटा दिया। शमी ने मांग की थी कि आईपीएल में सलाइबा की जो लगाने पर जो प्रतिबंध उसे हटाया जाए, उसे हटा दिया गया। जो ड्यू फैक्टर होता था कि सेकंड टीम को परेशानी होती थी गेंदबाजी करने में, उसे भी एक तरीके से हटा दिया गया। अब 2 बॉल नियम है उसे भी लागू कर दिया गया। डीआरएस का विस्तार किया गया, जिसे धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता था, डिसीजन रिव्यू सिस्टम को, उसे भी बदल दिया गया। ये कहा गया कि अब वाइड के लिए भी हाइट वाली जो गेंदें हैं उसके लिए भी डीआरएस का इस्तेमाल या हॉक आई का इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्लो ओवर रेट की वजह से जो कप्तान पे बैन लगता था उसको भी बदल दिया गया और कहा गया कि अब डिमेरिट सिस्टम दिया जाएगा और उन्हें एक जो खिलाड़ियों को जुर्माना लगाया जाएगा और वो लोकपाल जो आईपीएल की लोकपाल है उसके पास अपील भी कर सकते हैं। आईपीएल की शुरुआत ये हुई थी तो कहा यह गया था कि लोकल टैलेंट डेवलप किया जाएगा, लोकल जो कह सकते हैं लीडरशिप है उसे डेवलप किया जाएगा। उसका नतीजा हमने देखा कि ग्रेजुअली आपको बीसीसीआई की तर्ज पे टीम जो आईपीएल की जो कप्तानी है और लीडरशिप है वो लोकल या कह सकते हैं देसी खिलाड़ियों के पास शिफ्ट हो गया। हमने देखा कि एक समय था जब 2004 में जॉन राय टीम इंडिया के कोच हुआ करते थे, उनकी कोचिंग में टीम इंडिया 2003 के वर्ल्ड कप में पहुंची थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि टीम इंडिया के जो कोचिंग स्टाफ में बदलाव हुआ। ग्रेग चैपल के से जो सिनेरियो हुआ, जो प्रकरण हुआ, टीम इंडिया विवादों में रही, टीम का माहौल ख़राब हुआ, गांगुली वाला प्रकरण हुआ। उसके बाद हमने देखा कि लोग गैरी किस्टन तक तो कम से कम ये था कि विदेशी कोच थे, लेकिन उसके बाद रवि शास्त्री आए, अनिल कुंबले आए, राहुल द्रविड़ आए, बहुत सारे ऐसे देसी कप्तान आए, कोचेज आए जो कह सकते हैं टीम इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव हुआ। ये कहा जा रहा था कि विदेशी खिलाड़ी ही आपको बेस्ट फील्डिंग का जो कह सकते हैं वो सिखा पाता है। और हमने देखा था कि कोचिंग अब जो आपके पास जो स्टाफ है कोचिंग टी दिलीप नेतृत्व कर रहे हैं, वेंकटेश प्रसाद थे, और उसके बाद आप कह सकते हैं जो टैगोर हैं, तमाम ऐसे खिलाड़ी कह सकते हैं, राहुल राठौर आपकी कोचिंग टीम का हिस्सा थे, राहुल द्रविड़ हैं। तो ये इन्होंने एक कोचिंग पूल बीसीसीआई ने तैयार किया था सेंटर फॉर एक्सीलेंस में, एनसीए में, उस नेशनल क्रिकेट एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा कि बीसीसीआई अब पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुकी है। तो वही कुछ आईपीएल में भी हुआ। आईपीएल में भी हमने देखा कि इस सीज़न किस तरीके से नए कप्तान जो बने तो ज़रूर हैं, लेकिन सारे कप्तान पैट कमिंस को छोड़ दें तो 9 कप्तान जो हैं देसी हैं। ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे की बात करें, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ हैं, संजू सैमसंग हैं, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के हैं, देसी हैं। और सुमन गिल हैं जो टीम इंडिया के भावी कप्तान भी माने जाते हैं, श्रेयस अय्यर को भावी कप्तान माना जाता है। तो जो बीसीसीआई का मकसद था कि आईपीएल के जरिए एक जो टी20 क्रिकेट को बदलना, क्रिकेट में रेवेन्यू लाना और ब्रॉडकास्टिंग राइट के जरिए पैसे कमाना और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पैसे लगाना, वो मकसद काफ़ी कामयाब रहा है। और दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ खेलने आते हैं। एक टीम में कम से कम 4 खिलाड़ी तो आपको नज़र आ ही जाते हैं। उससे न सिर्फ बीसीसीआई के रेवेन्यू मॉडल में ग्रोथ हुआ, बल्कि ये भी हुआ कि बीसीसीआई की जो धाक है या जो कह सकते ताकत है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। और हमने देखा कि बीसीसीआई अब इस तरह से डोमिनेट करता है कि आईपीएल जब चलता है उस समय आपको कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा। अब जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला चल रही थी न्यूजीलैंड में।
उसका आप कह लें कि इम्पैक्ट इतना था आईपीएल का कि उसमें जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली जो टीम थी न्यूजीलैंड की, जो मेन खिलाड़ी थे उसके, वो उनको रेस्ट दिया गया, उनको आईपीएल में भेजा गया। यानी वो आईपीएल खेलने आए, अपनी टीम के लिए नहीं खेलेगा, ये कहा गया कि उनको रेस्ट दिया गया। और नई टीम जो बी टीम है वो खेला, फिर भी उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया। तो हमने देखा किस तरीके से आईपीएल के धाक है, उसमें जो कह सकते हैं जो इवेंट कैलेंडर होता है, शेड्यूल होता है, एफओटीपी होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। ये आईपीएल की धाक है, आईपीएल का करिश्मा है। जहाँ तक इस बार के कह सकते हैं बदलाव की बात करें या खेलने के स्ट्रेटजी की बात करें जिसमें बदलाव हुआ है, तो हाई स्कोर जो ट्रेंड है उसमें तेज़ी आई है। बीसीसीआई ने 2023 के सीजन में इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल लाया था। उसका इम्पैक्ट इतना हुआ है कि आप ये कह सकते हैं कि उस नियम के बाद 230 240 का जो स्कोर है ये आम हो गई है। यानी कि 180-90 आपको मतलब डिफेंड करने की गारंटी नहीं दे सकता। और हमने देखा किस तरीके से 280 286 हैदराबाद की टीम मार चुकी है, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, और दूसरी टीमें भी उसके नज़दीक तक पहुंच जा रही हैं उसको चेज करने के लिए। ऐसे में कह सकते हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो रूल था उसने काफ़ी खेल को बदल कर रख दिया, और उसकी वजह से कह सकते हैं कि मतलब टीमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बना रही हैं, 200 प्लस स्कोर जा रही हैं। शुरुआती कुछ मैच के आधार पर अगर हम कहें तो 2025 में रन रेट और बाउंड्री, खासकर छक्कों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले सीजन की तुलना में पहले 5 मैचों में रन रेट 17% बढ़ा है, छक्कों की संख्या में 37% और चौकों की संख्या में 34% की वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए सीजन के पहले 4 मैचों की अगर बात करें तो 87 छक्के लग चुके थे, जो पिछले साल के पहले 5 मैचों की तुलना में 87 के बराबर था, और चौके 146 तक पहुंच गए हैं। यानी कि पावर प्ले में खेलने की जो कह सकते हैं वो स्कोर है, पावर प्ले में जो स्ट्रेटजी है खेलने की, वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है, और 30% जो है अधिक रन रेट दर्ज किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि जो शेड्यूल की वजह से भी हो सकता है, या कह सकते हैं पावर प्ले में जो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की जो स्ट्रेटजी है, इम्पैक्ट प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराने वाली जो स्ट्रेटजी है, 2 गेंदों का जो नियम है, तमाम ऐसे नियम हैं जो कह सकते हैं बल्लेबाजों को मदद कर रहे हैं। और हम देखा है कि हाई स्कोरिंग मैच बने, जिससे कि आईपीएल के इंटरेस्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है। प्रसारण में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। आप कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है वो अब अधिकतर जो अधिकार हैं वो जियो हॉटस्टार के पास हैं, जो पहले जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार के मर्जर से बना है। यानी जियो हॉटस्टार जो है जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्ज होने के बाद जियो हॉटस्टार हो गया है। उसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जो कि कह सकते हैं कि इसका जो राइट है या इसके जो पैसे हैं या इसके रेवेन्यू पूल जो है काफ़ी बढ़ चुका है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ बदलाव थे जो हमने चर्चा की। जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी जिस सोच के साथ हुई थी, वो लगता है कि 18वें सीजन जाते जाते उस सोच के पास कह सकते हैं आईपीएल पहुंच गया है। उस सोच के कारण बीसीसीआई को टीम इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, देसी खिलाड़ियों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लीडरशिप पूल डेवलप हो रही है, रेवेन्यू मॉडल में इजाफा हो रहा है, और जो T20 क्रिकेट टीम इंडिया खेल रही है उसमें भी बदलाव हुआ है। और इसी खेल के कारण हमने देखा कि टीम इंडिया 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसे जीतने में कामयाब हुई है। एक समय था जब 2007 में T20I इंट्रोड्यूस हो रहा था तो बीसीसीआई या इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि हम T20I खेलेंगे, लेकिन टीम इंडिया जीतने में कामयाब हुई। लेकिन उसके बाद से अब तक 2 T20I वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीतने में कामयाब रही है। कुल मिलाकर के ये बदलाव थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट कर दे सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।